पुणे के मरंगा निवासी छोटू यादव पर मरंगा थाना पुलिस ने रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर छोटू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस ने बगैर किसी जांच के मुकदमा दर्ज कर दिया और निर्दोष लोगों को भी पकड़कर जेल भेज दिया है। जबकि जमींदार के पास जमीन का पूरा कागजात है और उन्होंने सारा कागजात देखने के बाद ही नियमानुकूल एग्रीमेंट कराया था ताकि सही तरीके से वे व्यवसाय कर सकें, किंतु कुछ लोग साजिश करके पुलिस को गुमराह किया है और उससे झूठे मुकदमा में फंसाया गया है। इसीलिए वे चाहते हैं कि मामले का वरीय अधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष जांच हो। अगर वे दोषी हैं तो निश्चित रूप में कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा जीविकोपार्जन के लिए न्याय संगत व्यवसाय करने का अवसर उन्हें भी मिलना चाहिए और वे समाज निर्माण में प्रशासन और समाज का भरपूर सहयोग चाहते हैं। किंतु कुछ लोग प्रशासन को झूठी जानकारी देकर गुमराह करने में लगा हुआ है, जिसके कारण उन्हें एक झूठे रंगदारी के मामले में फंसा दिया गया है, जो कहीं से न्याय उचित नहीं है। अच्छा, जिस जमीन पे आप गए थे उस जमीन का पूरा कागजात आपके पास या जमींदार के पास है? हाँ, सारा कागजात देख के ही लिए थे, सारा कागजात सही था, उसका ऑनलाइन शो कर रहा था जमाबंदी। तो आपका जो अभी का इरादा क्या चाहते हैं कि आप बिजनेस करें विधिवत तरीके से, लीगल तरीके से, या फिर जिस तरह से बातें उछाली जा रही है तो उससे तो ऐसा लगता है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं। नहीं, कोई रंगदारी की बात नहीं है, बिजनेस करने ही हम लोग गए थे और जो सही तरीका था उसी तरीके से हम लोग आ रहे थे। ज़मीन का मालिक पेपर होता है, पेपर कर्मचारी साहब के यहाँ से चेक करवाए, सही था, उसमें काम करने गए। तो जो केस किया है उनसे पूछे नहीं कि आपके पास क्या पेपर है? हाँ, उससे पूछे सारी बात कि आप हम पे केस किए हैं, तो बोला नहीं, हम तो थाना गए थे, हमको पता चला कि आपकी ज़मीन को जोता जा रहा था, वहाँ गए तो सारा चिट्ठा विट्ठा पहले से तैयार था मेरे ऊपर, जो भी किया हो उसमें ज़मींदार का सिर्फ दस्तखत हुआ, FIR हो गया हम पे कि मेरी ज़मीन को छोटू यादव जोत रहा है या उसकी दीवार को तोड़ रहा है। तो पुलिस ने पेपर देखने का काम किया? नहीं, पेपर तो नहीं देखा। थाना में हम जमींदार को भिजवाए भी थे, पेपर चेक किया जाए ना, पेपर तो देखा ही नहीं, देखता तब ना सामने आता किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। किनको जेल भेजा गया है? मेरा एक अंगरक्षक था, उनको जेल भेजा गया, उसके साथ वेपेंस था, वेपेंस का ऑल इंडिया का लाइसेंस भी था, लेकिन उसको जेल भेजा गया। किस आधार पर भेजा गया है तो अब कोर्ट का मामला है। हम अपने लीगल एडवोकेट से संपर्क किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट भेजे हैं उसको। थाना प्रभारी से पूछे नहीं कि सर आप जेल भेज रहे हैं? हमको तो खुद आरोपी बनाया गया, तो थाना प्रभारी से क्या बात करेंगे? किसी के माध्यम से नहीं बात करवाए कि आखिर क्या मतलब झूठा आरोप कोई लगा देगा, तथ्य का जांच होगा या फिर सीधा कार्रवाई होगी? जांच होनी चाहिए। हमने माननीय कुछ शहर के कुछ माननीय व्यक्ति को अपनी समस्या बताई, तो वो बोले कि प्रभारी साहब से बात किए, वो बोले क्या SP साहब का जो डिसीजन होगा वो किया जाएगा। SP साहब का डिसीजन शहर के सामने है, निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजा गया। अच्छा, एक तो बात जानना चाहते हैं कि चूंकि पुलिस की नज़र में हो या पब्लिक की नज़र में हो, वो आपकी छवि ठीक नहीं है, तो क्या आप उस छवि को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम 10 फरवरी से ही बाहर हैं और तब से हमको लगता है ये पहला कोई झूठा आरोप हम पे हुआ है, आरोप लगाया गया। जब से निकले हैं सामाजिक काम में है, अपना घर परिवार के बारे में सोचते हैं, धंधा पानी कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इस मामले की वरीय अधिकारी के माध्यम से जांच हो? एकदम चाहते हैं कि SP सर इसका जांच करे कि मेरे पास पेपर था या हम अनलीगल तरीके से प्लॉट पे गए थे, ये जांच होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई हो। उसके बाद अगर, लेकिन जो जमीन का मालिक है वो लोग भी साथ में था ना उस वक्त के? नहीं था वो लोग? सब था, सबके सेशन से, सबके सहमति से सारी बात हुई है, मेरे पास पेपर है ना। तो जानकारी मिली कि रात में आप लोग जमीन जोत रहे थे? नहीं, हम लोग वहाँ 5 बजे ही गए थे, क्योंकि खेत उत का था मामला, तो सारा जो बगल में फसल लगा हुआ था या वहाँ मवेशी सब बहुत रहता है तो चरता उड़ता है, तो उस समय खेत जोतना ठीक नहीं था, तो सारा हट गया, शाम में घर चले गया, तो हम लोग 4-5 बजे ही पहुँच गए थे। 4-5 बजे से 5 घंटा लगा, भी जंगल था खेत में बहुत, क्योंकि परती था जमीन तो जंगल था, तो बाद में उसको जोता गया। कुछ जमींदार पे भी FIR हुआ है, अब मेरा गार्ड पे FIR हो गया, जिसको गार्ड से मेरा दिक्कत है, जो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, हत्या की साजिश भी हो सकती है। आज मेरा गार्ड अंदर चला गया, अब हम अकेले हैं, तो मेरे साथ अगर कोई घटना घट जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिश कर सकता है? कौन लोग हैं तो प्रशासन भी जानते होंगे और समाज के लोग, कोई तो पता कम से कम आपको तो बतलाना पड़ेगा ना कि आखिर कौन लोग हैं। पर्दे के पीछे कौन है तो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई ना कोई तो है। पहले भी कि अगर मेरा पक्ष को सुना जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि रंगदारी कर रहे हैं कि धंधा बिजनेस कर रहे हैं। आप तो हाल फिलहाल में जेल से आए हैं। जेल से आए हैं और समाज के बीच हैं और सामाजिक काम कर रहे हैं। जेल से आने के बाद अपना काम धंधा नहीं करें, काम धंधा तो करना पड़ेगा ना। दारू स्मैक तो नहीं बेच रहे हैं ना,
दारू स्मैक बेच रहे हैं क्या? तो नहीं, ठीक है, जो भी काम करेंगे तो आखिर लीगल तरीके से ना करेंगे। लीगल तरीके से जो मामला मेरे ऊपर हुआ है, जिसकी शिकायत माननीय श्रीमान से एसपी साहब से मरंगा थाना में किया गया है, उसकी जांच हो। हम क्या कर रहे थे, जांच का विषय। आप जिस ज़मीन को जोतने के लिए या फिर उस पर बाउंड्री करने के लिए गए थे, उस ज़मीन का क्या मालिकाना हक बनता है आपका? वो ज़मीन मेरे नाम पे एग्रीमेंट है, हम एग्रीमेंट कराए ज़मीन जमींदार से, खतियानी ज़मीन है, और जो एग्रीमेंट किया हुआ ज़मीन था उसी को हम जोतने गए थे। अच्छा, ये जो अभी मामला चर्चा में है कि छोटू यादव रंगदारी करने गया था, उस जिस ज़मीन का जिक्र हो रहा है, वो ज़मीन का मालिक आप ही लोग हैं? हाँ, हम ही लोग हैं। तो आप लोग ज़मीन सही में छोटू यादव को दिए थे बेचने के लिए? आप ज़मीन का मालिक लीगली हैं? हाँ, या फिर वो रंगदारी करने गया? नहीं, हम लोग उसको ज़मीन दिए हैं, हम लोग एग्रीमेंट दिए हैं उसको ज़मीन का। तो ज़मीन का पेपर आप लोगों के पास कंप्लीट है? हम लोगों के पास सारा पेपर है, हम लोगों के पास। जब पेपर नहीं होता है तो फिर हम लोग किस आधार पे ज़मीन बेचते? जब पेपर होता ही नहीं तो ज़मीन बेचते कैसे? पेपर है हम लोगों के पास, खतियान है, अपडेट रसीद है, शुद्धि पत्र है, एलपीसी है, सारा चीज़ है उस ज़मीन का, हर एक चीज़ है। तो पुलिस केस कर दिया तो आप लोग दिखाने नहीं गए? क्या पुलिस केस किया? हम लोग पेपर लेकर के गए थाना पर। थाना पर जब पेपर गए तो बोला हमको अभी पेपर का ज़रूरत नहीं है, हम नहीं देखेंगे पेपर। कहा ऐसा कहा कि आप लोग बताए ना कि सर ज़मीन का मालिक हम हैं, तो आप बोला पेपर कि क्यों? अभी कुछ नहीं होगा, ज़मीन पर वो लोग किया है, अवैध किया है। क्या अवैध किया है? वह तो कुछ नहीं, वो तो ज़मीन हम दिए, वो अपना ज़मीन को अपना जोतने के लिए किया। तो वहाँ उस समय आप लोग भी थे ना वहाँ, कहाँ? जहाँ जिस समय ज़मीन हाँ, जोता जा रहा? जमींदार में सारा जमींदार भी था। सारा जमींदार हाँ, था? लोगों का भी नाम दिया गया है, जमींदार का भी नाम दिया गया है। ये सबका नाम दे दिया गया? हाँ, जमींदार का भी कुछ लोगों का दे दिया है। यानी कि जो केस किया है वो क्या रियल में जमींदार है? क्या केस किया है? जो केस किया है आप लोगों पर? से उनको कोई लिखित नहीं है। अच्छा, जमींदार के तरफ से जो अभी पेपर, जो उपेंद्र कुमार यादव जो अभी पेपर दिखा रहे थाना में, हाँ, उनको हम लोग के तरफ से उसका कोई पेपर प्रूफ नहीं है। तो पेपर हम कहाँ लोग से लाया उसको रसीद मतलब रजिस्ट्री करके दिए हुए हैं। आप लोगों के खानदान में से कोई नहीं दिया है? कोई नहीं दिया गया। अब कौन पेपर वो दिखा रहा थाना में, किस पेपर से वो केस किया है, ये मामला जब हम लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा बात हुआ, हम लोग रात में जेसीबी लेके या फिर बाउंड्री वगैरह जो भी कर रहे थे वहाँ पे, जोत रहे थे, सुबह में पता चला कि वो लोग केस करने के लिए आया हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग थाना भी गए। वहाँ पे थाना पे जाने के बाद सर से बात हुई हमारी। हम बोले सर ये ज़मीन हम लोग का, हम लोग जोत रहे थे वहाँ पे, लेकिन सर बोला कि नहीं, आप लोग का कोई पेपर ऊपर हम नहीं देखेंगे। वहाँ पे अवैध कब्जा कर रहा था। कौन कौन वहाँ पे ढेरी रंगदारी मतलब करने के लिए गया हुआ था, जो कि अभी हम कोई पेपर नहीं देखेंगे। आज से 4/7/2022 में थाना में और सब जगह पे भी एप्लीकेशन लिख के दिए हुए थे, लेकिन वो भी लेकिन उसका भी कोई रिपोर्ट नहीं आया। तब लास्ट देखते तब हम लोग का प्लान हुआ जमींदार की कि न चलो अपने से जोतेंगे ज़मीन, अपना कब्जा में लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा फिर मामला हो गया। कुछ ज़मींदार का भी नाम से केस हो गया है, और हम लोग जो ज़मीन दिए हुए सारा पेपर को कंप्लीट करके तब छोटू भैया को हम ज़मीन दिए हैं। उसको बाज़ाब्ता एग्रीमेंट है। हम लोग थे प्लॉट पे। आप लोग भी प्लॉट पर थे? 5 बजे हम लोग थे वहाँ पे, 4:30-5 बजे के आसपास गए थे। 4-5 घंटा काम तो वहाँ चला। क्या फायरिंग वरिंग हुआ था? नहीं, कहीं मारपीट कुछ हुआ नहीं, था? कहीं कुछ नहीं हुआ। तोड़फोड़ कुछ हुआ था कुछ क्या? नहीं, तोड़-फोड़ जो मेरा ज़मीन था उसको जंगल उंगल था, दीवार छोटा मोटा था, बाउंड्री उसको साफ कर रहे थे। छोटी मोटी बात को बड़ा चढ़ा के तरह बना दिया गया क्या? और आज से 1 महीना पहले नापी भी मैं उसमें 2 बार करवाए हैं। उस समय कोई नहीं आया प्लॉट पे। नापी के समय हम लोग 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक नापी कराए। इस बीच में कोई नहीं आया हम लोग को आरोप लगाने के लिए। लेकिन अचानक ये तो दुश्मनी के कारण है, जो भी हो। कौन लोग हो सकता है इसमें? अब ये तो अभी हम कैसे बता सकते हैं। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व पूर्णिया के बियाडा के समीप एक जमीन को जोतने के क्रम में विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद छोटू यादव समेत करीब आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद 2 लोगों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस मामले में छोटू यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341 505230।
डॉक्टर श्रीमती नीभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर नीभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर नीभा भारद्वाज।